यही कहेंगे कि पहले समाज है तो हम हैं। हाँ। तो समाज सर्वोपरि है और हम अपने समाज के बीच अभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, चूंकि हर वर्ष पुण्य के एक दिन बाद यहाँ पे कार्यक्रम होता है और हमारा समाज पूरा यहाँ एकजुट होते हैं, यहाँ उपस्थित होते हैं। और चूंकि पासी समाज कोई ऐसी वैसी समाज नहीं है, ये पासी समाज में कई राजा महाराजा हुए हैं। हाँ। हमारे समाज में कई राजा महाराजा हुए, हम वैसे राजा महाराजाओं के वंशज हैं। तो हम अपनी जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे भी हम सब ये बताने का काम करते हैं कि हमारे समाज में कई राजा महाराजा हुए। वीरांगना उदा देवी हुई जो 36 अंग्रेजों को सिर में गोली मारकर आजादी के दौरान वो लड़ाई लड़ी और 36 अंग्रेजों को वो मारने का काम की। ये इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। तो हम सब यहाँ पूरा परिवार एकजुट हुए हैं और अपना हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे विकास करे, कैसे हर क्षेत्र में वो उन्नति करे, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। और यहाँ देखिए पूरे आज प्रखंड अध्यक्ष महेश चौधरी के नेतृत्व में हर साल की भांति इस वर्ष भी हम सबों ने यहाँ जी नमस्कार मित्रों, अभी हमारी उपस्थिति रजौली विधानसभा के सीतामढ़ी में, और सीतामढ़ी में ऐतिहासिक मेला लगता है और सर्व समाज के अपने अपने समाज के लोग यहाँ पे मंदिर बनाए हैं और अपने समाज के लिए प्रति क्या सोच है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। क्या मैडम, आप तो पिछले वर्ष इसी बार आप चुनाव भी लड़े हैं, प्रत्याशी रह चुके, किसी कारण बस आपकी हार हो चुकी है, आप फिर भी अपने समाज को लेकर यहाँ पे आए, आपका समाज भी है, सब लोग है, क्या सोच रखते हैं इसके बारे में? यही कहेंगे कि पहले समाज है तो हम हैं। हाँ। तो समाज सर्वोपरि है और हम अपने समाज के बीच अभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, चूंकि हर वर्ष पुण्य के एक दिन बाद यहाँ पे कार्यक्रम होता है और हमारा समाज पूरा यहाँ एकजुट होते हैं, यहाँ उपस्थित होते हैं। और चूंकि पासी समाज कोई ऐसी वैसी समाज नहीं है, ये पासी समाज में कई राजा महाराजा हुए हैं। हमारे समाज में कई राजा महाराजा हुए, हम वैसे राजा महाराजाओं के वंशज हैं। तो हम अपनी जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे भी हम सब ये बताने का काम करते हैं कि हमारे समाज में कई राजा महाराजा हुए। वीरांगना उदा देवी हुई जो 36 अंग्रेजों को सिर में गोली मारकर आजादी के दौरान वो लड़ाई लड़ी और 36 अंग्रेजों को वो मारने का काम की। ये इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। तो हम सब यहाँ पूरा परिवार एकजुट हुए हैं और अपना हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे विकास करे, कैसे हर क्षेत्र में वो उन्नति करे, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। और यहाँ देखिए पूरे आज प्रखंड अध्यक्ष महेश चौधरी के नेतृत्व में हर साल की भांति इस वर्ष भी हम सबों ने यहाँ बैठे, हमारे गुड्डू भाई हैं, तमाम निशा जी हैं, तमाम हमारे कई लोग यहाँ उपस्थित हैं। देखिए मैडम, अभी तो आपके काफी समाज के अभी यहाँ पे युवा हैं, लेकिन अभी भी सीतामढ़ी में वैसा जो विकास दिखना चाहिए, लगभग अभी 10 वर्षों से देखिए रहे हैं क्या हाल है। इस बार लगता है कि कुछ विकास होगा, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दर्जा मिल चुका है सीतामढ़ी मेला का। अब देखिए ये कागज पे ही रहता है कि धरातल पे उतरता है, तो देखना अब है कि अब क्या होती है। तो ऐसे बहुत सी ऐसी चीज है जो मतलब चलते ही रहता है। ये अच्छी बात है कि राष्ट्रीय यहाँ पे दर्जा मिला है। हमारी सीतामढ़ी माता सीता की ये पावन भूमि रही है, जन्मस्थली रही, तो गर्व है कि हम सब ऐसे धरती से आते हैं जहाँ पे यहाँ सीता माता ने यहाँ रही थी और हमें कुछ सीखने का कुछ मिलता है उनसे। हमारा इतिहास से जुड़ा हुआ ये जगह है, तो काफी कुछ हम लोग को सीखना भी है। और देखिए आगे क्या होता है। खुशी है कि ये हमारे पर्यटक स्थल के रूप में, ये राष्ट्रीय के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया है सीतामढ़ी को। तो क्या मैडम, क्या नाम हुआ? जी निशा चौधरी नाम है, जिला परिषद उपाध्यक्ष। अच्छा, सीतामढ़ी का क्या इतिहास रहा है अभी तक जो आप लोग यहाँ पे आते रहते हैं? हमेशा पर्यटक स्थल भी का माना जाता है एक तरह से। यहाँ सीता माता का जन्म भूमि, ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि है जी जी। तो यहाँ पे हर साल चौधरी समाज का बैठक होता है और सभी को यहाँ पे आते हैं, देख सकते हैं। पहले चौधरी समाज के मतलब कि हमारे समाज का जो भी
लड़कियां होती थी, लड़के होते थे, सबका देखा देखी होकर के शादी वगैरह सब होता था। धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो चीज को फिर से जागरूक करना है और सीतामढ़ी का नाम को आगे बढ़ाना है। देखिए अभी अभी हमारे साथ, अभी क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम तो सुभाष चौधरी हुआ। चौधरी जी, अच्छा। अखिल भारतीय पारसी समाज चौधरी के सचिव हैं। सचिव है आप? यहाँ पे कब से बैठक वगैरह हो रहा है आपके समाज का, ऐसे जगह का? बरसों से हो रहा है, मतलब हमारा दादा परदादा से ही चलते आ रहा है। हाँ। पूर्वजे ही इसका स्थापना किए थे। जिस समय से मंदिर आपरूपी मंदिर है, उसी समय से सब जागरूक हुए। सभी समाज का अलग अलग जो मंदिर का निर्माण किया गया उसी समय से चलते आ रहा है, हम लोग चला रहे हैं। अच्छा, पारसी समाज का देखिए एक मंदिर है, इसमें लगभग शादियां भी होती है, तो क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का, कुछ है पता? नहीं, इसके बारे में इतिहास देखिए, अब पूर्वज बैठाए थे, इस मंदिर को स्थापित किए थे। अब पूर्वज ही बता सकते हैं कि क्या था इतिहास इसका। ये जान रहे हैं कि पूर्वज हम लोग के लिए छोड़ के गए हैं, एक मंदिर बना के गए हैं, जिस जगह सभी हम लोग को हर एक साल जब पूर्णिमा होता है, अगर पूर्णिमा, उस समय समाज का बैठक होता है, समारोह होता है, और बाकी समय जो है लगन के समय में यहाँ शादी भी अपने समाज के लोग करवाते हैं, आते हैं। और एक बात जो मैं पिंकी भारती जी से पूछना चाह रहा था, वो सवाल आपसे अभी पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबका मकान, दुकान जो है, जो अतिक्रमण के रूप में जो बसे हुए थे, सबको खाली कराया जा रहा है। क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? नहीं, ये चीज तो सही हो रहा है कि अगर जैसे राज्य स्तरीय मेला घोषित किया गया है, तो उसके लिए मेला लगाने के लिए जगह होना चाहिए। ये नहीं कि है कि अतिक्रमण मतलब लगा दिया जाए, अपना घर बना ले, हम घर बसा ले, तो फिर मेला कहाँ लगेगा? ये तो वार्षिक मेला के लिए जगह है ना। तो जैसे कोई भी मेला में आएंगे ठेला लेकर के, दुकान लेकर के, कहाँ लगाएंगे? जैसे सभी कोई अपना अपना घर बनाने लगे, ठीक है, दुकान चलाइए, ये ठीक है, लेकिन ये नहीं कि घर बना लीजिएगा, यहाँ रहने लगेगा, पूरा फैमिली के साथ रहिएगा, तो ये चीज नहीं है। फिर मेला लगेगा तो कहाँ लगेगा? बस झूला आएगा तो कहाँ लगेगा? मत कुएं आएगा तो कहाँ लगेगा? जगह आप छेक लीजिएगा। बाकी कुछ तो जगह छेकाया हुआ है, जैसे आपा सब मंदिर वगैरह बना हुआ है, तो कुछ तो जगह है इन्वॉल्व। अब जो जगह बच रहा है तो सब अपना अपना घर बना लिए। हाँ, घर बनाने के लिए जगह नहीं है, अपने घर में बनाइए घर, जहाँ आपका निजी जमीन है। अगर निजी जमीन नहीं है तो सरकार तो देती है 3 डिसमिल देती है। जब भूमिहीन है तब न लीजिएगा। अब जब भूमिहीन है ही नहीं है, आपके पास भूमि रहते हुए भी आप जो है जो नाजायज जगह कब्जा कीजिएगा तो खाली करावे करेगी सरकार। सरकार को इससे जो है नफा होता है, और सरकार के पास फंड में पैसा जाएगा तो विकास होगा। विकास तो सरकार अपने घर से नहीं करती है, सरकार के पास कहीं न कहीं से टैक्स जाना चाहिए ना। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जाता है, यहाँ पे फैक्ट्री बनाया जाता, तो हम लोग को अच्छा होता है। यहाँ पे मंदिर बनाने से क्या फायदा है? पूजा करने से, पाठ करने से पेट भर जाएगा? देखिए, पूजा पाठ करने से पेट नहीं भरेगा, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पूजा पाठ से पेट नहीं भरता है। सारा चीज जरूरी है, मंदिर भी जरूरी है आस्था के लिए, और हॉस्पिटल भी जरूरी चाहिए इलाज के लिए, ठीक है, फैक्ट्री भी चाहिए कि कमाने खाने के लिए। लेकिन फैक्ट्री के लिए भी मेस्कौर प्रखंड में 44 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है, ऐसा थोड़ी है। सरकार की है। अब पता कीजिए कि हाँ फैक्ट्री के लिए चिन्हित हुआ है जमीन या नहीं हुआ है, वहाँ फैक्ट्री बसाया जाएगा। अब मेला के जमीन में ही फैक्ट्री बसेगा, तो फिर मेला कहाँ लगेगा? आपका बाल बच्चा मेला घुमाने के लिए बोलेंगे तो कहाँ ले जाइएगा? वार्षिक मेला एक साल में एक बार लगता है, कम से कम बच्चे को घुमाते हैं ना जी। वो भी राष्ट्रीय दर्जा मिल चुका है, मेला का राष्ट्रीय दर्जा मिल चुका है। ये तो जगह खाली होना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि गांव में भी अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। रोड पे जानवर वगैरह बहान देते हैं, वो भी गलत है। रोड के बगल में कोई अगर झुग्गी झोपड़ी दे देते हैं, गलत है। आज के डेट में अगर कोई घटना होता है रोड के बगल में तो बदनाम सरकार होती है। सरकार का कोई गलती नहीं है, गलती है जो अतिक्रमण कर चुका है उसका गलती है। सारी गलती है। अतिक्रमण मुक्त तो पूरे गांव होना चाहिए, पूरे टाउन होना चाहिए, जगह चाहिए। ठीक है, आपको जैसे दुकान खोलना है तो सीतामढ़ी में ऑलरेडी दुकान बना करके छोड़ा हुआ है, सरकारी दुकान बनाया हुआ है। लेकिन उसमें कोई दुकान खोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार को हमको पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। फ्री में है, जगह पड़ती है, खाली है, भर जाओ और बना लो, तो ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, तो इसका मतलब सही हो रहा है, उल्टा सही हो रहा है, एकदम सही हो रहा है। बिहार सरकार एकदम बहुत जरूरी है ये चीज। जब आपको सरकार बना के दी है, हाथ लगाने के लिए भी जगह बना करके दी है कि उसमें हाथ लगता है, तो फिर आप कब्जा क्यों बना रहे हैं, क्यों घर बना रहे हैं? जब आपको दुकान बना के दिया जा रहा है, क्यों बना रहे हैं आप घर? चलिए, आपका शुभ नाम क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष चौधरी हुआ। देखिए, चलिए अभी हम सुभाष चौधरी से जानने का प्रयास कर रहे थे
और देखिए बोले कि ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है हमारे गांव में या सीतामढ़ी में, वो बहुत अच्छा हो रहा है। इसी तरह मेरा वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर। जय हिंद, जय भारत।